मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 35। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 35। अर्नब राठौर हमेशा की तरह आधी रात को उठा। उसने अपनी सिचुएशन को रियलाइज़ करने से पहले अपने रेशमी बालों में एक थका हुआ हाथ दौड़ाया। वे पहले से ही अपने बिस्तर पर था। कंबल ने मुश्किल से उसकी बॉडी को ढका हुआ था। उसने सुबह वाला ही ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, सिवाय इसके कि सोने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका था। जब वह बिस्तर से बाहर निकला तो उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने याद किया कैसे फ्लैशबैक में उसने अपनी एलर्जी वाले खाने को अपना फेवरेट खाना बताकर खाया था। उस वक्त तेज़ी से इलाज न किए जाने पर वह मर भी सकता था, क्योंकि वह अपने साथ एपिपेन नहीं लाया था। वह जानता था कि उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये पहली बार था जब रिया ने उसे अपनी मर्ज़ी से खाने के लिए कुछ दिया था। वह उसे निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसे खा लिया। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई जब उसने महसूस किया कि वह अभी भी रिया की सेंट की खुशबू को सूंघ सकता था, जो रिया के इतना करीब रहने की वजह से उसमें से आ रही थी। उसे याद आया जब वह उससे सहारा लेने के लिए झुका था तो वह कितना सहज महसूस कर रहा था, और कैसे रिया ने अपने शरीर को उसके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखने के लिए शिफ्ट कर दिया था। एक मूर्ख की तरह मुस्कुराते हुए अर्नब राठौर अपना कमरा छोड़कर अपनी स्टडी में कुछ काम करने के लिए जाने के लिए तैयार ही था, लेकिन तभी किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। उसके ब्लैक लेदर के सोफे पर एक औरत एक गेंद में मुड़ी हुई थी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए वह धीरे से सोफे की ओर चल दिया। जब वह करीब आया तो उसने कंफर्म किया कि वह फिगर वाकई में उस लड़की का था जिसने बहुत लंबे समय से उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर रखा था। रिया इस सब से अनजान थी, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही थी। उसकी आंखें शांति से बंद थी, उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे और उसका आधा चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसके उलझे हुए बालों को देखकर उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। ये फनी लग रहा था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी। उसने उसके सॉफ्ट गालों के रिवील करने के लिए उसके बालों को एक साइड कर दिया। वे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वह मदद नहीं कर पाया और अपने हाथ से उसे सहलाने लगा। वास्तव में वे उतने ही चिकने और मुलायम थे जितने वे दिख रहे थे। यहाँ सोना अच्छा नहीं है, उसने हल्के से उसे डांटा, ये जानते हुए भी कि वे उसे सुन नहीं सकती थी। रिया की पोजीशन वाकई में काफ़ी अजीब थी। बिना तकिए के उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी, जिस वजह से जब वह उठेगी तो उसे ज़रूर दर्द महसूस होगा। वह नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फूलिश लड़की, कम से कम पास में रखे कंबल का तो यूज़ कर लेती, उसने कहा और एक आह भरी। उसकी आंखें पास में रखे सफ़ेद फर वाले कंबल पर टिकी हुई थी, जो सोफे के दूसरी तरफ पड़ा था जिस पर वह सो रही थी। वह इतनी ही हल्की थी जितनी उसे याद थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह पिछली बार से और ज़्यादा पतली हो गई थी। क्या उसका वज़न फिर से कम हो गया था? वह इस सोच पर झुंझला उठा। वह पहले से ही इतनी पतली थी, अगर उसने और वज़न कम किया तो वह सिर्फ ढांचा ही रह जाएगी। वह सोचने लगा, क्या वह उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से उसके लिए कुछ ऑर्डर करे, मगर उन्होंने अभी लंच में ही तो वह खाया था। फिर उसने डिसाइड किया कि वह सुबह उसके लिए एक अच्छा हेल्दी नाश्ता खुद तैयार करेगा। जैसे कोई जौहरी कीमती हीरे को बड़े प्यार और देखभाल से बॉक्स में रखता है, वैसे ही उसने रिया को बहुत संभाल के बेड पर लेटा दिया। उसने उसे प्राइसलेस ट्रीज़र की तरह ट्रीट किया, मगर अर्नब राठौर खुद ही नहीं समझ पा रहा था वह ऐसा क्यों कर रहा था। उसे उसके बिस्तर पर सोते हुए और उसी कंबल को यूज़ करता देख जिसे अभी उसने इस्तेमाल किया था, अर्नब राठौर मदद नहीं कर सका और उसका दिल सेटिस्फैक्शन से भर गया। वह दुनिया में किसी की भी परवाह किए बिना सो रही थी। जब उसने उसे करीब से देखा तो वह हंस पड़ा। उसका मुंह खुला होने की वजह से उसके मुंह से लार टपक रही थी।
उसने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया ताकि उसका मुंह बंद हो सके। वह सुनिश्चित करके कि वह सुरक्षित रूप से बिस्तर पर लेटी हुई है, वह वहाँ से जाने के लिए उठा। तभी एक हाथ ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, रिया अभी भी सो रही थी, मगर इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन शांत नहीं थे। रिया खन्ना को अचानक से एहसास हुआ कि उसके पास से गर्माहट जा चुकी है और उसने अनजाने में उस तक पहुंचने की कोशिश की। अपने बुरे सपने में वह उन मेमोरीज को दोबारा से जी रही थी जहां पर अभिषेक कपूर उसे छोड़कर गायब हो गया था। वह फर्श पर बैठी थी, उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी और उससे उसे ना छोड़कर जाने की भीख मांग रही थी, मगर रोती हुई वर्षा को कसकर अपनी बाहों में गले लगाकर अभिषेक कपूर वहां से चला गया और एक बार भी पीछे पलटकर रिया की तरफ नहीं देखा। आखिरी चीज जो उसने देखी थी वह उसकी जाती हुई फिगर की थी, जो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। रिया ने जो दुनिया बनाई थी वह अचानक से उखड़ गई। उसका फ्यूचर, सब कुछ उसे बर्बाद होता नजर आने लगा। मत जाओ, वह अपने सपने में सिसक रही थी, मगर उसकी आवाज़ हकीकत में उसके मुंह से निकल आई। अर्नब राठौर उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल अचानक से धड़क उठा। उसकी आवाज़ बहुत स्वीट और बिनती से भरी थी और वह तुरंत उसके पास चला आया। एक भालू की तरह शहद का पीछा करते हुए उसने उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करने की ठानी। उसे पता नहीं वह होश में था या नहीं। प्लीज़, रिया ने अपने सपनों में उससे विनती की और खड़े होकर वे अभिषेक कपूर के पीछे जाने लगी, मगर उसकी टांगें उसकी बात नहीं सुन रही थी। हश, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, अर्नब राठौर ने धीरे से उसे दिलासा दिया। उसने उसके माथे से बालों को हटाते हुए कहा। उसने उसकी प्यारी उंगलियां पकड़ ली जो उसकी आस्तीन पर पूरी तरह से चिपकी हुई थी। यहाँ यहाँ, वह फुसफुसाया और उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कंबल पर थपथपाने लगा। अपने सपने के अंदर रिया ने अचानक अपने चारों तरफ गर्माहट महसूस की, जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। मगर जब उसने अपने आसपास देखा तो अभिषेक कपूर वहाँ कहीं भी नहीं था। जो भयानक दर्द वह अपने दिल में महसूस कर रही थी वह अचानक से दूर हो गया। उसके आंसू सूख चुके थे। एक दिल दहलाने वाले दृश्य की बजाय जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहती थी, एक फिगर धीरे धीरे उसके पास आने लगा। धुंध से ढका हुआ वह शख्स लंबा और पावरफुल था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, एक शक्तिशाली ओरे ने उसे घेर रखा था। उसके लेदर शूज़ फर्श पर क्लिक करने की सुकून देने वाली आवाज़ ने रिया को एहसास दिलाया कि ये कितना जाना पहचाना लग रहा था। उस शख्स का चेहरा अभी भी घने कोहरे में छिपा हुआ था, मगर वे देख सकती थी उसके दोनों हाथ उसकी पैंट की जेबों में थे। जिस घने कोहरे में अभिषेक कपूर वर्षा के साथ गायब हो गया था, उसी धुंध से अर्नब राठौर अपनी फुल ग्लोरी से बाहर निकला। पहले की तरह रिया अपने अंगों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। अपने सपने में वह उससे कुछ कह रहा था, मगर रिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें कोमल और उसका फेस जेंटल था। उसकी ओर देखते ही रिया का मन धुंधला हो गया। एक शख्स इतना हैंडसम कैसे लग सकता था कि एक सिंपल सी मुस्कान उसे कमज़ोर करने के लिए काफ़ी थी। उसने उससे फिर कुछ कहा, मगर वह सुन नहीं पाई। उसके जवाब का वेट किए बिना अर्नब राठौर ने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रिया खन्ना उसके फैलाए हुए हाथ को देखने लगी। उसका हाथ रफ था, मगर वह उसे रिलायबल महसूस हो रहा था। रिया की आंखें उसके हाथ से होते हुए उसके चेहरे के वार्म और काइंड एक्सप्रेशन पर टिक गईं। रिया उसके पास नहीं जाना चाहती थी, मगर उसके मन ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उसकी तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। इंसाने से डरी हुई एक घायल हिरनी की तरह वह उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक आकर्षक मुस्कान के साथ वह पेशेंटली उसका वेट करता रहा, यहाँ तक कि जब वह उसे घूरती रही मानो वह पागल हो, तब भी वह बिना किसी दबाव के वहाँ खड़ा रहा। कुछ पल जो सदियों की तरह लग रहे थे,
उसके बाद रिया ने अपना ठंडा हाथ उसके हाथ पर रख दिया। जिस मोमेंट रिया ने ऐसा किया, उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ उसे वह सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा था जिसकी उसे ज़रूरत थी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर। बाय बाय।